तवज्जो फरमाएं, शेख मोहतरम आ रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साहिबो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे शेख, मेरा रब आपको लंबी उम्र अता करे या शेख। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोहबत में फिर से हाजिर हुए हैं। रब की जानिब से जो होता है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। उस्मान साहब, तशरीफ रखिए आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान अल्लाह पे कुर्बान हो जिसने आपको शफा अता फरमाई हुजूर। शुक्रिया कुमरान अब्दाल। इंशाअल्लाह हम अपनी जानो माल को उसकी राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे और यही हमारी निजात का जरिया होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कैसे कुर्बान कर सकते हैं मेरे शेख? अल्लाह की आजमाइशों पर पूरा उतर कर आग जा। दुश्मन तो कभी खत्म नहीं होंगे हमारी सरजमीन पर। एक बहादुर आदमी को दुश्मनों की जरूरत होती है ताकि वो मजबूत हो सके। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। हम इतना नहीं जानते अपने किसी दुश्मन के बारे में, लेकिन वो दुश्मन हमें अच्छी तरह जानता है। अगर आप आलिम हैं तो वो आपको मगरूर बनाता है, और अगर आप खूबसूरत हैं तो वो आपको आपकी खूबसूरती का मजहर बना देता है। अगर आप अमीर हैं तो वो आपको कंजूस बना देता है, और एक सरदार को जालिम बना देता है। तालिबे इल्म है तो सुस्त बना देता है। हम उसके बारे में कितना जानते हैं? हम उसकी चालों से कैसे दूर रह सकते हैं? उसकी ताकत को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? शैतान को ज़ेर करने के लिए और फिर उसे नाकाम बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सही मुसलमान बने। अब आप लोग ये सोचें कि हम सही मुसलमान कैसे बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना होगी, और जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इस्लाम का इंतखाब करने वाले, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने दिलों में ईमान रखते हैं, वो शैतान के वसवसों में ना आकर उसे घुटनों के बल आसानी के साथ गिरा सकते हैं। दिलों में जो ईमान को महसूस करते हैं और इस्लाम को तमाम पहलुओं में तरजीह देते हैं, उनके लिए इस्लाम बुलंद मकाम और मर्तबा रखता है। ये बीवी बच्चों और हर रिश्ते से बालातर है। मुसलमान के लिए दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं जो उसे नमाज पढ़ने से रोक सके। सही मुसलमान रोजे, ज़कात और नमाज का पाबंद होता है। वो कभी शेखी नहीं मारता, क्योंकि वो आला मकाम पर फाइज होता है। अगर मुआशरे में ऐसे उलमा हों जो सही मुसलमान हैं,
तो फिर मुआशरे में इल्म का बोलबाला होगा। अगर मुआशरे में मुनसिफ काजी हों तो इंसाफ की तारीफ की जाएगी। मुआशरे में सही ताजिर हों तो फिर कभी गुर्बत नहीं होगी। हम सब एक आईने की मानिंद हैं जो एक दूसरे की अक्कासी करते हैं। हमारे आबा अजदाद कहते थे, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर दो दिल न बनाए। क्या कभी किसी ने ऐसा देखा है? हमारे सीने में दो दिल नहीं होते। एक मुसलमान का दिल मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपको उसकी हिफाजत करनी होगी जो आपको दिया गया है। नमाज का बाकायदा एहतमाम करें, ज़कात अदा करें। देखा गया है कि तुम में से कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज फज्र अदा किए बगैर अपने दिन का आगाज करते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है। सोचता हूं मैं कैसा मुसलमान हूं जो तुम मेरी बात नहीं सुनते। परेशान होता हूं साहिबो। और हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और इससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाए और नेकी करे और ये कहे कि मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूँ। 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 दुआ है अल्लाह हमें उनकी तरह बनने की तौफीक दे जो दीनो इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन शेख मोहतरम, आमीन। आमीन। बहुत थक गया हूं, बहुत थका हुआ हूं मैं, और भूखा भी हूं। बच्चे, तुम गलत खेमे में आ गए हो बच्चे। हाँ, तुम खा रहे हो। अरे मत खाओ, आईकुल ने देख लिया तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी वो, बता रहा हूं मैं। क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ? क्या ये थोड़ा सा मैं खा सकता हूं? बताओ मुझे, क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ? आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मुंह खोलो अपना। ये आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाह। शाबाश, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है। ये शाबाश, बहादुर लड़का, माशाल्लाह। ये पहले अपना चम्मच उठाओ और अपने सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाओ। शाबाश, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, आईकुल खातून, ये गलत खेमे में आ गया है शायद। ये हमारे साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। तुम रो क्यों रही हो आईकुल? ऐसे ही।
जरकुताय काई काई कभी लिखा है? काई कभी लिखा? बेटा है। ए माशाल्लाह बहादुर लड़के, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटे। मिकाएल कोसिस, आया निकोला, मेरे प्यारे दोस्त। काफी अरसा गुजर चुका है। बेशक निकोला, बेशक। काश हमें इस वजह से मिलने की जरूरत न पड़ती। क्या वजह है मिलने की निकोला? उस्मान, अगर इनिसार के तेगफूर ने हमारी मदद की होती उस्मान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, तो आज का दिन शायद कभी ना आता। ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा। मेरा मतलब कि जंग आपके दरवाजे तक आ जाए तब तक हाथ पर हाथ रखकर जंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलें अब आप ये बताइए कि हमें अब करना क्या चाहिए इस सब के लिए? उस्मान, उसने अपने आदमी को मेरे किले में भेजा और मुझे एक मुआहदे पर मजबूर किया। तुम एक कश्ती की तरह हो जो समंदर में डोल रही है। मैं वो चट्टान बन जाऊंगा जिसे तुम नहीं गिरा सकोगे उस्मान। मुझे उस्मान के खिलाफ आपकी हिमायत की जरूरत है। मैं करूंगा। मेरे किले में जितने हुनरमंद और बहादुर सिपाही हैं मैं आपके हमरा कर दूंगा। उस्मान कभी नहीं रुकेगा ये मैं जानता हूं। उसके लिए कोई दीवार रुकावट नहीं। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। उस्मान मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और पहले इनिसार पर हमला करेगा, उसके बाद इनागोल पर। कल निकोला और मैं आपके किले में होंगे। एक बात और है, तुर्गुत भी हमारे साथ ही होगा। तुर्गत क्यों? मुझे अपने किले में तुर्क नहीं चाहिए कोसिस। गेहातू और वजीर से छुटकारा जिस तरह हासिल हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हम तुर्गुत का इस्तेमाल करके उस्मान सरदार से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। गवर्नर मैथ्यूस, हम पर भरोसा करें। बेहतरीन होगा, हार होगा या पार, लेकिन होगा हमारी मर्जी से। इस्तेमाल भी होने का और खात्मा भी। तो ठीक है फिर, लेकिन तुम दोनों इसके जिम्मेदार होगे। मैं इंतजार करूंगा। आपका शुक्रिया। तेगफूर मैथ्यूस। इंतकाम के लिए। हाँ कोसिस, इंतकाम के लिए तुम नए इत्तेहाद की तलाश में हो। बिल्कुल सही बोला। इंतकाम इसी तरह लिया जाता है। बदले का दस्तूर यही होता है। पहले मैंने उस्मान से मिलकर तुम्हें तबाह किया, अब तुर्गत से दोस्ती करके उस्मान को तबाह कर दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? कॉर्नेलिया, 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 कॉर्नेलिया तुम ठीक हो ना? इसे जहर दिया गया है। अम्मा, इसे जहर दिया गया है।
जहरा, बेटी इसे उगल दो। बिस्मिल्लाह। चलो बेटी, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। उगल दो इसे। कोशिश करो। रुको। रुको। ए मुसाफिर, रुको। कहाँ की तैयारी है? केज़ल अलमा की तरफ। आपने देखा कि कोशिश कितना पुरजोश था। उस्मान से लड़ने के लिए सिपाही देने के लिए भी तैयार है। तुम कोशिश की दावत में शिरकत नहीं करोगे निकोला? ठीक है, लेकिन क्यों? तुम हवा में बहते हुए पत्ते की तरह हो जो बहुत जल्द बहाव में खो जाता है। कोशिश कल तक उस्मान के साथ था, वो इतनी जल्दी मेरा एतमाद हासिल नहीं कर सकता। जैसी आपकी मर्जी उस्ताद। ये मत भूलो निकोला, जब तुर्कों के सर पर कोई परेशानी नहीं होती है तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। हम यहां उनके लिए मुसीबत बनने आए हैं। तो उस्ताद मोहतरम, अगला इक़दाम क्या होगा हमारा? बारकन को कबाइल की क़यादत संभालनी होगी। फिर मैं उस्मान से उसकी सांसें छीन लूंगा। मैं उसे फतह का ख्वाब नहीं देखने दूंगा। निकोला ने खत में शहनशाह से यीनी शहर के लिए सिपाहियों का मुतालबा किया है। सुल्तान की तरफ से आने वाले लश्कर की वजह से वो परेशान है। शायद नफरी बराबर करना चाहता है। और क्या है? तुर्कों के मुहासरे की सूरत में बहुत सी इमदाद का मुतालबा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा शामिल है तेल। कम सर्फ। निकोला के लिए आने वाली इमदाद इस रास्ते से आएगी। इमदाद ना पहुंचने की सूरत में इनागोल की ताकत कमजोर हो जाएगी। मुझे बुरसा का बताइए। जिस जगह को आप अपनी रियासत का मरकज बनाना चाहते हैं वो बुरसा है। पानी वाले रास्ते पे जाना मुश्किल है और उनको पहुंचने वाली इमदाद को रोकने में कई साल लगेंगे। ये बहुत सी जगहों से आती है और उसकी कुल आमदन सोच से बहुत ज्यादा है। हम उसी लिए तो ये चाहते हैं। यकीनन वो सरजमीन हमारी होगी। हाँ, मगर अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम जब इन हिसार पर कब्जा कर लेंगे तो फिर हम मशरिक की तरफ से तमाम हिमायत को रोक देंगे। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा कि हम मगरिब की हिमायत के लिए तैयार हैं। अगर आपके रिश्तेदार शहनशाह अंद्रोनिकोस को इन हालात की खबर हो गई तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शहनशाह अंद्रोनिकोस को ये ना पता लग जाए कि इतनी अहम मालूमात आप हमारे पास लाए हैं। आर्तालूस, इन्हिसार पर कब्जा करना इनागोल को फतह करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अहम सवाल यह है कि रोगा दूस की जगह कौन लेगा? बेल्जिक का नया तैकफूर, वो किसका साथ देगा? चंद नाम जेरे बहस हैं तुर्गुत साहब। तस्दीक हो जाने दें, उसके बाद उस्मान साहब को मुतला कर दूंगा। जैसे ही आप मालूमात लेकर आएंगे तो मैं उसी वक्त पहुंच जाऊंगा अपना लश्कर लेकर।
कोसेस और तुर्गुत साहब मेरे साथ होंगे। लेकिन पहले इन हिसार Enagol, Bilecik, Iznik और बुरसा। नस्लों की परवरिश अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी। हम लोग जो यहाँ निजाम आलम कायम करने का ख्वाब सजाए हुए हैं, ताबीर करेंगे उसे। खुस्तुन दुनिया को फतह करेंगे हम और अपना घर बनाएंगे उसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुशहाली और अमन की तलाश तो हर कौम का हक होता है उस्मान साहब, और सबसे अहम ये कि ये जो हर वक्त की जंग और जदल रहती है, उससे छुटकारा पाएंगे हम। तो उन जमीनों पर इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी। जंग जीतना मालूमात पर मुनहसर है उस्मान साहब, और आपके पास इसकी कुंजी है। दिलों में है फतुहात की कुंजी, बाकी तो सिर्फ वसीले हैं और कुछ नहीं। वो समझते हैं कि हमें तबाह कर दिया या हम लाचार हो गए होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत की है हमने, और ये फतह का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। आलाजा शिफा खाने में जाओ और जो कुछ मैंने कहा था जल्दी से लेकर आओ। सिपाहियों, जहरा को जल्दी से पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। गुमराल अब्दाल को खबर कर दो। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। बाला खातून, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये कैसा कबीला है बाला खातून? यहाँ हमेशा एक नई मुसीबत आ जाती है। सेल्वी खातून, अपने अल्फाज पर गौर करें जरा। मैं ताज़ियत के लिए आया था, लगता है ये वक्त मुनासिब नहीं है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। कॉर्नेलिया को जहर दिया गया है। यही जहर शेख अदाबाली को दिया गया था। सरदारान, मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप यहां पर क्यों इकट्ठा हैं। हमें एक अहम मसले पर बात करनी है। काई कबीले में हर जगह जासूस हैं। हम केजल बेगलो कबीले के तौर पर जितना हो सका उस्मान साहब के साथ हैं। उमर साहब की वसीयत भी यही थी। आप जो चाहे कह सकते हैं, आपका भी हक है। उमर साहब और इवा साहब
ये दोनों तब शहीद हुए जब उस्मान साहब के पास आ रहे थे, और मैं यहां हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। बताइए मुझे, वो यहां किस लिए आ रहे थे? तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए, कुजुल एल्मा तक पहुंचने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो शख्स अपने कबीले की हिफाजत न कर सका वो कैसे कुजुल एल्मा तक पहुंच सकता है? बताइए। बारकन साहब, उमर साहब की शहादत के वक्त आप उनके साथ थे। जब आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो आप सरदार कैसे हो सकते हैं? आप ठीक कहते हैं, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका और शहादत मेरे नसीब में नहीं थी। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं जंग से कभी भी नहीं घबराया, पीठ फेर कर नहीं भागा। शिकस्त से दो चार होने तक बहादुरी से लड़ा, और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। आप लोग गाफिल हैं। हम में से बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। इस तरह का सवाल करना सही नहीं है। आप जारी रखें बारकन साहब। सऊद काई का दिल है, वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। और यहां सरहदों को बहाल करने और नए इलाकों को फतह करने के लिए हम उस्मान की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार चले गए हैं। अगर आपको सरदार की जरूरत है, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं फकीर हूं, लेकिन मेरा कबीला अमीर होगा। सिर्फ कॉर्नेलिया ही है जिसने मारी को आखिरी बार देखा था, इसीलिए मुझे उस पर शक हुआ। लेकिन अब उसे भी जहर दे दिया गया है जनाब। गद्दार हम में से कोई है। जहरा खुद से ऐसा नहीं कर सकती है। कौन उसे ये करने पर मजबूर कर सकता है? उसी से पता चल जाएगा ये। आप क्या कहती हैं वालिदा? पहले तो मुझे कॉर्नेलिया पर सिर्फ शक ही था उस्मान बेटा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि खाने में जहर उसी ने मिलाया था। उसने बाला को ये बताया कि उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाए, लेकिन खाने में जहर उसी ने डाला। हाय आयशा हाय, इसी ने मेरी प्यारी आयशा से खाना लिया था। जब उसे ये मालूम हुआ कि बाला को उस पर शक है, तो उसने खुद ही जहर खा लिया, ऐसा ही है ना? मतलब उसने अपनी जान खुद खतरे में डाली है। उसकी हालत तो बहुत खराब थी। वो ऐसा करेगी वो। देखा, इब्राहिम फकी फिर से आ गए। जब भी हमें जरूरत पड़ती है, इब्राहिम फकी मदद के लिए आता है। आहा, मेरे प्यारे बेटे, आप गौर करो, आपका भाई बेकसूर था, मेरे बच्चे बेकसूर मारे गए। वालिदा, मैं आपको ये बता नहीं सका, माफ कर दीजिएगा। क्या
गुंदूज भाई और आयशा खातून दोनों जिंदा और सलामत हैं। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है खुदा का। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन किसी को भी इसकी खबर ना हो। दुश्मन इंतहाई चालाक है। हम उसका मुकाबला इसी तरह ही कर सकते हैं। चंद सिपाहियों और आपके सिवा कोई नहीं जानता। बाला, हमें उनके साथ के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए तुम जहरा खातून से बात करो जाके। आप फिक्र ना करें जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ झरकुताए। ओ, मेरा भांजा है। हाँ, आ जाओ मेरे पास मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई हेल्प। बहुत ही दिलेर सिपाही बनोगे तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहादुर भांजा। हाय माशाल्लाह। इंतहाई बहादुर होगा, बड़ा होगा। अगर ये सही से सोएगा तो जल्दी बड़ा होगा। तुमने अभी क्या सुना चरकुताए? तुमने कहा वो सोएगा? हाँ, तो फिर सोया क्यों नहीं? उसे नींद नहीं आई। पागल लड़की। वो बेचैन था, अपनी माँ को पुकारता रहा। माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह। तुम सिर्फ अपनी माँ को पुकारते रहते हो। हाँ खाई। इब्राहिम को क्या हाल है? बिल्कुल सही सर। जनाब सोना इनके किसी काम का नहीं। गुर्बत का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर हमने क्यों छोड़ दिया उसे? बारकन, हमने दिखावे के लिए सोना दे दिया है, लेकिन ये दिखावा एक सरदार का दिखावा था जो किसी मकसद के लिए था। ये दिखाने के लिए कि तुम वो सरदार बनोगे जो मगरूर नहीं हो जाएगा। तुम उनसे एक वादा करोगे बारकन, तुम उनको एक ख्वाब दोगे और वो सब के सब उस ख्वाब में उलझे रहेंगे। ये लोग अमन और सुकून पसंद करते हैं। ये इत्तेहाद और माश पसंद करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये सब दुश्मनों और जालिमों को तबाह करने पर मुनसिर होता है। इसी वजह से बारकन, तुम सबको अपने काबू में रखोगे। काबू में? छापा मारना हमारी कमजोरी है। तुम उनकी कमजोरी देखकर उन पर हमला करोगे। ऐसा लगता है कि बारकन किसी का पीछा कर रहा है। वो फकिया से ऐसी क्या बात कर रहा है? वो क्या करने जा रहे हैं यही जानने के लिए हमने उन पर नजर रखी हुई है। हम आखिरकार जान देंगे। सिपाहियों, ये वो रास्ता है जो इन्हिसार की तरफ जाता है, मगर इन दीवारों के पीछे सिर्फ इन्हिसार नहीं है। इन दीवारों के पीछे इना गोल है। कल तक तो हमारे दुश्मन गिहातुर और वजीर आलम शाह थे, और आज हमारे सामने और बदतरीन दुश्मन है। ये तो वाज़ेह है, जब तक इस सरजमीन पर हमारी रियासत कायम नहीं हो जाती, वो हमारे मकसद को रोकने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब ये जो वक्त है, ये सिर्फ फतुहात का वक्त है। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर!
बारकन साहब, आप यहाँ हैं, सेल्वी खातून भी यहाँ हैं, तो फिर उमर साहब की बेटी मलहून खातून क्यों नहीं है? मालहून खातून आराम कर रही हैं। अगर उनके लिए मुनासिब हुआ तो हमारे दरमियान जरूर शामिल होंगी। उनकी मौजूदगी के बगैर ही सरदार मुंतखब कर लेंगे। उनकी भतीजी यहाँ मौजूद है, क्या ये काफी नहीं है? अभी दोनों कबीलों के लिए खुद को जिम्मेदारी के लिए चुना है। जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी सरदार बनने के लिए खड़ा नहीं है। इस वजह से हम लोग यहां पर सिर्फ इसी फैसले के लिए जमा हैं। आपका ऐसा सोचना गलत है। इससे ज्यादा भी अहम मामलात हैं और आपका एक मध्य मुकाबिल भी है। बोले, वो कौन है? वो उस्मान साहब है और मलहून खातून उस्मान साहब की ज़ौजा है। उमर साहब के अहकामात वाज़े हैं हम पे। इसलिए बारकन साहब, केजल कबीले के सरदार के तौर पर हम हमेशा उस्मान साहब के ताबे रहेंगे। ये रहा आपका सोना, चलो। हसन साहब, क्या आप मुझसे डरते हैं? मैं नहीं डरता बारकन साहब। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम उस्मान साहब से डरते हो। तुम उसके खिलाफ होने से डरते हो। अपने कबीले की भलाई का ख्याल रखने वाला दूसरे कबीले के ताबे कैसे हो सकता है? मैं कबीले की भलाई के लिए अपने घोड़ों पर सवार होकर सरहदों तक पहुंचा। मैं रास्ते में लड़ाइयों में शामिल हुआ। मेरे सिपाही शहीद हुए। हसन साहब, मैंने वो सिक्के इसलिए नहीं दिए कि आप उन्हें रद्द कर दें। वो सिक्के मैंने तुम्हारे कबीले के गरीब लोगों को दे दिए हैं। सिक्कों का मुस्तरद करना जाहिर करता है कि आप लोगों के बारे में नहीं सोचते। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सरदारान, क्या आप उस्मान साहब को चाहते हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत भी ना कर सके? आपके सरदार होने के तौर पर और कबीले की सलामती के लिए मैं खुद को इस जिम्मेदारी के लिए पेश करता हूं। अपनी राय बताइए। हम बारकन साहब के साथ हैं। मैं भी बारकन साहब के साथ हूं। मैं भी बारकन साहब के साथ हूं। हसन साहब, बारकन साहब एवाज साहब के होने वाले दामाद हैं। उनकी बात दुरुस्त है। मैं भी इन्हीं के साथ हूं। शुक्रिया। मैं भी बारकन साहब के हक में हूं। मुझे आपकी बहन का अफसोस है तकफुर कोशिश, लेकिन एक तुर्क से शादी करके वो अपना अंजाम खुद ले गई। मैं अपनी बहन मारी का बदला ले चुका हूं। गवर्नर मैथ्यूस, उस्मान के भाई को मैंने जहन्नुम में भेज दिया जहां उसका जाने का हक था। लेकिन अगर आपने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो मैं शायद अपने गुस्से पर काबू ना कर पाऊं। ठीक है, अब तुम मुतमईन हो जाओ।
जहां तक मेरे मुतमईन होने की बात है तो मुझे एक एक करके तमाम तुर्कों को मारना होगा, और ये सब मुझे कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कुछ ही देर में तुर्गुत यहां पहुंचने वाला है। बदले की आग उसके दिल में भी उतनी ही है जितनी मेरे, लेकिन उसके सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना गवर्नर। मैं अपने किले में हमेशा एहतियात से ही बात करता हूं, कोशिश जिस तरह मैं अपने इत्तेहादियों से करता हूं। वैसे इतने सारे सिपाहियों का इंतजाम कुछ गैर जरूरी नहीं है गवर्नर। मैं तुर्क की मेजबानी कर रहा हूं, यह भी काफी नहीं। जनाब वो आ गए हैं। सरदारी मुबारक हो आपको बारकन साहब। हमारा रास्ता हक का है, हम अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही दावत करेंगे। मैं सरदार के तौर पर चुना गया, लेकिन मैं उस्मान साहब के खिलाफ नहीं हूं। जब इन मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे तो हम अपनी ईद मनाएंगे और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। बहुत शुक्रिया। तुर्गुत ये गवर्नर मैथ्यूस हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम पहले तुर्क हो जो मेरे किले में खाना खाएगा। बहुत से तुर्क आपके महल में खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्ती के लिए आएंगे और जाएंगे। क्या ये भी हमारे साथ मेज पर बैठेगा? ये मेरा भाई है, यकीनन साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल हाँ। लेकिन उस सूरत में जब ये आपके लिए ठीक हो। जब तक ये मुझसे दूर रहेंगे तब तक मुझे कोई मसला नहीं। चले आए, तशरीफ रखें। तेकफुर कोशिश के सिपाही हूं, आपने देर कर दी है। हम तेकफुर कोशिश के अहकामात पर अमल कर रहे थे। यहीं इंतजार करें। पता नहीं निकोला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। निकोला आमतौर पर देर नहीं करता, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जिस मदद का हम शहंशाह की तरफ से इंतजार कर रहे हैं वो इसी रास्ते से आ रही है। आर्गोस, तो वो उनसे रास्ते में मिलने गए थे। जी जनाब, हमारे सिपाही उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है आर्गोस, इस सब के बाद हमारा कला मजबूत होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास जो खुराक है वो सालों चल सकती है। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं। बेहतरीन दिफा सिर्फ हमले से होता है। हमारा हदफ क्या है जनाब? सिपाहियों को तैयार करो, हम हमला करेंगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। क्या गवाहान इस बात की तस्दीक करते हैं? करते हैं। करते हैं। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे। या अल्लाह, हमने इस जोड़े के इत्तेहाद का बगौर मुशाहिदा किया है, आप इसे कबूल करें।
अल्लाह इस शादी में बरकत डाले। आमीन। आमीन। आप इस जोड़े को बरकरार रखें, खुश, अमीर और इंतहाई मुस्तहकम बनाकर। आमीन। आमीन। अल्लाह आप इनकी हिफाजत फरमाए नफरत और तमाम मुश्किलात से। आमीन। आमीन। देख फुरकोसिस, मुझे उम्मीद है तुम मुझे उस्मान से बचाओगे। गवर्नर मैथ्यूस, पता नहीं आप उस्मान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। कोसिस ठीक कहते हैं। उस्मान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है एक बेकार ख्वाब के लिए। हमारी दोस्ती के लिए हम एक हैं आज से। अगर हम दोस्त हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा। दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको उन्हें अच्छी तरह जानना चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगे उस्मान के बातिल ख्वाबों के बारे में? बिल्कुल। उस्मान साहब दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना चाहते हैं और तमाम जालिमों को मारना चाहते हैं। इसलिए वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कैसा अजीब ख्वाब है। क्या आप जालिमों में से हैं? आपके लोग खुश नहीं हैं? आप बहुत ही ज्यादा जजिया लेते हैं। लोग मेरे असूल जानते हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं तुर्गत साहब, क्योंकि आप इस तरह सोचते हैं। इसका ताल्लुक उस्मान साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। ये हुई ना बात। खुददार हो, तुम उस्मान को मेरे किले में लेकर आए। अब मैं क्या करूं जब तुम ही ना समझो मैथ्यूस। हमने ये सुना है मैथ्यूस, जुल्म कर रहे हो तुम यहाँ। इंसाफ के साथ हुकूमत नहीं कर सके, इसलिए हम यहाँ अपनी इंसाफ की तलवार इस्तेमाल करेंगे। अब इन हिसार का ताल्लुक काइयों से, तुर्कों से और इस्लाम से होगा। खजाने से यहाँ की आवाम को सब कुछ बांट दिया जाए तुर्गुत साहब। जिसका जो हक है उसे अदा किया जाए। उन्हें बताइए कि वही किले के सही हकदार हैं। अब इनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब। अब क्या हुक्म है? अनाकोल का वक्त आ गया क्या उस्मान साहब? निकोला ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होगी। ये नगोल फतह करना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे हासिल करेंगे। जो कुछ भी यहां खजाने में है हमारे सिपाहियों को भी दिया जाए। हमारे सिपाही यकीनन खुश होंगे इससे, बुलंद होंगे इनके हौसले फतह हासिल करने के लिए। शुक्रिया हुजूर। अब हम फतह करेंगे नगोल को।
जो सोना आपको बारकन साहब ने दिया, उसने आपका इरादा बदल दिया हसन साहब, बताइए। इसीलिए तो आपने उसके हक में फैसला दिया। मैंने ये तब किया जब जेमी साहब ने उनके हक में फैसला सुनाया। मैंने सुना है कि वो मेरे सरदार की पीठ के पीछे बात करता है। आपका क्या कहना है हसन साहब? नहीं, ये सच नहीं है मलूम खातून। उस्मान साहब, बारकन साहब आपका एहतराम करते हैं। हाल ही में हुए वाकयात की वजह से उन पर असर पड़ा है वाज़े तौर पर। हुजूर, हसन साहब बहुत शाइस्तगी से बात कर रहे हैं। ये पूरा सच कहने से गुरेज कर रहे हैं। ये वाज़ेह तौर पर वो कह नहीं पा रहे जो हमारी आंखों ने देखा है। हर किसी के साथ वही सलूक होता है जिसका वो मुस्तहिक होता है। हसन साहब, जब आपने उसके हक में फैसला दिया है तो नताइज का सामना तो करना ही पड़ेगा। खैर, आप जा सकते हैं। हसन साहब ने मजबूरी में बारकन के हक में फैसला दिया। वो हम में से ही है। हिफाजत करो उनकी। जो आपका हुक्म हुजूर। वजह कोई भी हो, वो साथ नहीं देगा आपका। उसने बारकन के हक में फैसला दिया। आप ये कैसे जानते हैं उस्मान? वो चाहते हैं कि फितना पैदा ना हो। हमें बताते हुए वो बहुत शाइस्ता थे। उन्हें तो खुद शर्मिंदगी है इस बात पे, इसीलिए मलहून। आप लोग उनके साथ खड़े हो। बारकन तो पहले ही उनके खिलाफ है। जैसा आप चाहें हुजूर। इब्राहिम फकी, बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। बताओ मुझे, इब्राहिम किसके साथ था? हुजूर, वो बारकन से बहुत गुस्से में बात कर रहा था। मैंने उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। और कौन शरीक था उनकी शादी में? वहां ज्यादा लोग नहीं थे हुजूर। कबीले से निकलते ही कहां गया और क्या किया? वैसे तो मुझे कोई शक नहीं हुआ हुजूर, लेकिन इनागोल के करीब पहुंचते ही मैंने उसे खो दिया। इब्राहिम फाकी, आखिर तुम चाहते क्या हो? यहां तक कि मेरे सिपाहियों की नजरों से भी ओझल हो गया। ठीक है, तुम जाओ साल्तू। बारकन यहां सुनो मेरी बात। बारकन यहां सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मगरिब में जमीनें, सारे कले, हत्ता के शहर भी शादियों की वजह से बदल जाया करते हैं। तुम शादी के बाद एक साथ 2 कबीलों के हुक्मरान बन जाओगे, बिल्कुल एक मगरिबी की तरह। मरहूम उमर साहब और इवाज साहब दोनों की रूहें खुश होंगी जब मैं उनके कबीले पर हुकूमत करूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बारकन साहब? आ जाओ हसामुद्दीन। एक बुरी खबर है जनाब। जल्दी बताओ हमें। तुर्गुत साहब ने इन्हिसार पर कब्जा कर लिया। उसने अपने कबीले का झंडा कले में लहरा दिया। तुर्गुत गुस्से में अंधा हो गया है, उस्मान के खिलाफ जा रहा है। तुर्गुत, मैं उस बेवकूफ इंसान को अपने मंसूबे हरगिज़ तबाह करने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो उस्मान का दुश्मन ही क्यों ना हो जो मेरे मंसूबे बर्बाद करे।
उस पर मेरा अंधेरा छा जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि बारकन इब्राहिम के इतना करीब क्यों है, यहाँ तक कि उसने फकी को अपनी शादी का भी जिम्मेदार बना दिया है। हमारी गैर मौजूदगी में उसने दावत दी और बन के बैठ गया सरदार। तुम्हारी बीमारी उनके लिए मुफीद रही मलहून। बारकन जो बगैर किसी मुकाबले के सरदार बनने की ख्वाहिश रखता था, आपको लगता है कि ये इसने किया? तो वो खेल खेल रहा है। इसका मतलब सेल्वी वो भी शामिल है। मालूम हो जाएगा, जल्द ही मालूम हो जाएगा। मैं निसार में आपकी तकरीब में शामिल नहीं हो सका, लेकिन तुर्गुत साहब आपके साथ मुआहिदा करना चाहता हूं। तशरीफ रखें। एक बात जान लो, मारी की मौत में अगर तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, अभी बता दो मुझे। बोलो ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। जवाब दो। तुर्गुत साहब, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? अगर मैं मारी को मारना चाहता तो इतना इंतजार क्यों करता? तुर्गुत ठहरो। थोड़ा पुरसुकून होकर बात सुनो। मेरी बहन मारी की मौत में अगर इसका थोड़ा भी हाथ हुआ तो मैं इसको जीने नहीं दूंगा। बैठो। तुम दोबारा उसका नाम कभी नहीं लोगे, कभी भी नहीं। ठीक है तुर्गुत साहब, कम से कम ये तो सुन लें कि सौदा क्या है। मैं ईना गोल और हरमानकाया के बाजार को एक साथ इस्तेमाल करने की पेशकश करता हूं। ईना गोल के बाजार का इस्तेमाल करते हुए ना तो आपके सामान को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आपके लोगों को। मैं यकीन दिलाता हूं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपको कोई शक ना हो, मैं एक मुआहिदे पर दस्तखत करना चाहता हूं। कहिए। दोनों बाजारों के इस्तेमाल से दोनों फरीकों को फायदा पहुंचेगा, और जब सामान और लोगों को हिफाजत फराम की जाएगी तो हमारे बाजारों में ताजरों की आमदोरफ्त ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मेरी शराइत मान लें तो ये सब कुछ हो जाएगा कोशिश। अगर आप शराइत पर पूरा उतरे, जबकि तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पे है, तो इनागोल बाजार आपके लिए एक बेहतरीन मौका है तुर्कुत साहब। और इस तरह तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पर नहीं होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है ना? एक सरदार को हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा ही है ना बारकन? जी जनाब, वो तो आपके गायब होने का इंतजार कर रहे थे और मेरे बीमार होने का भी। अच्छा, आप मेरे बारे में ये सोचती हैं बहन
जानते हुए कि आप बीमार हैं हम आपको जगा देते, सिर्फ एक जिरगे की खातिर। सेल्वी खातून ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर बारकन साहब ने सिर्फ उन सरदारों को बुलाया जो उसके हक में फैसला दें तो फिर ये अलग बात होगी। मैंने जिरगा नहीं बुलाया, मैं सिर्फ उस जिरगे में शामिल हुआ हूं। उन्होंने मुझे सरदारी के ओहदे के लिए मौजू समझा, मैं उसे रद्द नहीं कर सकता था। इसने सरदारों को सोना देकर खरीदने की कोशिश की है। क्या ये सही है इब्राहिम फकी? वो उमर साहब का सोना था। उन्होंने मुझे सरदारों और लोगों को देने के लिए कहा था। आप भी कुछ वसूल करेंगे। आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर आप सवाल करने जा रहे हैं तुर्गुत से सवाल करें कि जिसने बगैर इजाजत इन्हिसार पर कब्जा कर लिया। तुम सही कह रहे हो बारकन, काम करते रहो अकेले, मगर दिफा में हमारा साथ दो। और वो तुर्गुत साहब हद से बढ़ते जा रहे हैं। कला भी हासिल कर लिया, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर एक दिन हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वो और ताकतवर हो उसे रोकना होगा। तवाजुन बहुत जरूरी है उस्मान साहब। एक वक्त में दो सरबराह नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाकई दुरुस्त कहा इब्राहिम फकी। बस यूं ही अपने अल्फाज से हमें शिफायाब करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे इब्राहिम फकी, आपने मेरे बाबा को बचाया। मैं सिर्फ एक आजिज आदमी हूं बेटा, शिफा अल्लाह देता है। तो ये बताओ कि तुम बदले में क्या चाहते हो? इन्हिसार मुझे चाहिए। और मैं आपको महसूल अदा करूंगा। तुर्गुत साहब, एक तुर्क को पत्थर के गले तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस फैसले का हक तो सिर्फ तुर्गुत के पास ही है। तुर्गुत को इतनी ताकत कहां से मिली? अपने कबीले के साथ तमाम गवर्नरों और शहंशाहों को अपने खिलाफ कर लिया है। वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोसिस के हाथों मेरे भाई की मौत हुई और निकोला गद्दारी के मौके के इंतजार में रहता है। शायद वो मिलकर काम कर रहे होंगे। निकोला और कोसिस तो थे ही अब्दी दुश्मन, सिर्फ सियासत के लिए हम एक साथ थे। मगर वो तुर्गुत बीच में छुरा घोंप रहा है, दुश्मन के साथ मिल गया। इन्हिसार कला जो मैंने फतह करना था उसने जाकर फतह कर लिया। आप क्या सोचते हैं उस्मान साहब? बड़े कबीलों का सरदार होने के नाते मैं हर वक्त आपके साथ। शुक्रिया बारका।
जानता हूं क्या करना है मुझे। इन्हिसार कला तुर्गुत से वापस लिया जाएगा। उसके कबीले को अपना हिस्सा बनाऊंगा, उससे हर चीज लेके जिला वतन कर दूंगा उसे इन सरजमीनों से भी। गद्दारों को सजा जरूर दी जाएगी। हाँ, मगर सबसे पहले उमर साहब की मुश्तबा मौत के राज से पर्दा उठाया जाए। और जो कोई भी इसके पीछे है, अपने हाथों से उसका खून बहाऊंगा। उन्होंने जुल्म किया है, बहुत बुरा करूंगा उनके साथ। वो पहले ही मर चुके हैं जनाब। मैंने अपने हाथों से मंगोलों को मारा है। उनकी बात नहीं हो रही बारकन। उनकी बात नहीं कर रहा। उस्मान, वालिदा, 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 मुझे बताएं किसने किया है ये? किसने किया है? वालिदा, जख्मी है वालिदा, जख्मी। किसने किया ये? सुनो तो, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटे, लेकिन कॉर्डेलिया, कोई उसे जख्मी करके चला गया। खेमे में पहुंचो जल्दी से। चलो बाला। क्या कह रही है ये? उसका चेहरा छुपा हुआ था, शक्ल देख नहीं पाई मैं। वो वालिदा के खेमे तक आ गए। खड़े क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? अभी जाओ, ढूंढो उसे, जल्दी। हुजूर, इस काम के लिए साल्तुक को भेज चुका हूँ, तलाश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। आप ठीक तो है ना? असल में वो मेरी जान लेने आया था वहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे शुरू से सुनना है, बताएं मुझे जरा। सुल्तान वालिदा, कौन हो तुम? क्यों मारने आए हो हमें? सिपाहियों, मदद को आओ जल्दी। सिपाहियों! वालिदा, क्या हुआ है यहाँ? मार के भागा है वो, पीछे जाओ जल्दी उसके। सिपाहियों, पकड़ो उसे फौरन। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। बहुत तेजी से आया और निकल गया वो। सब कुछ जानता था। ये वाज़ेह है, हम में से ही कोई है वो। उस्मान साहब, सलजान खातून दुरुस्त कह रही हैं। वो जलील इंसान सांप की तरह कबीले में दाखिल हो गया है। हम तलाश कर लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। वैसे भी हम बहुत से गद्दारों का सामना कर चुके हैं और उनसे आंखें चार होती रही हैं हमारी।
मगर हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है। ढूंढ लेंगे उसे। शुक्र है कि सलजान खातून खैरियत से हैं। हम चलते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। काफी रात हो गई है इब्राहिम फकीर। आज रात आप कबीले में ठहर जाएं। आपकी इजाजत है उस्मान साहब। आराम से लेट जाओ। कॉर्नेलिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने अंदाजा कैसे किया? सलजान खातून यहाँ नमाज पढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, फिर कोई अंदर दाखिल हुआ। और तुमने उसे जख्मी किया? मेरे पास खंजर या तलवार नहीं थी, ऐसे ही उलझ गई। जहन में कुछ और आया ही नहीं। शुक्र है कि सलजान अम्मा ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तुम आराम करो कॉर्नेलिया। आसानी हो खातून। तुम कॉर्नेलिया पे नजर रखना। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी ने भी नहीं देखा। बूढ़ी खातून तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। खुद को अच्छा छुपाया तुमने, शाबाश। शुक्रिया जनाब, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है। करीबी होने का इल्म हो चुका है, मोहतात रहना होगा। तुम तारीकियों की दहलीज पर हो उस्मान, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं शक की तमाम रस्सियां अपने हाथों से काट चुका हूं। सलजान और उस्मान कॉर्नेलिया पर भरोसा करने लगे हैं। वो जलील भाग गया। पूरे कबीले में ढूंढा उसे। तफ्तीश जारी है। आसपास भी अच्छी तरह तलाश करेंगे। हाथ से कैसे निकल जाने दिया? कैसे निकल गया वो हाथ से? हुजूर, मैं उसके पीछे ही था और अचानक नजरों से ओझल हो गया वो। सिपाहियों से तफ्तीश करो जाके। हर सिपाही से। गद्दार कबीले में ही है। क्या कुछ मिला तुम दोनों को वहां से? ये अम्मा के खेमे से मिला है उस्मान। कॉर्नेलिया का है ये। यानी कि जहर इसी में ही छुपाया गया था। आपने सही फरमाया वालिदा। जहरा पर नाहक जुल्म किया हमने। यानी जहर गले में ही लिए फिर रही है। बाकी आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई सबूत मिला है आपको? मगर तुम पर शक जारी है बारकन। उनका ख्याल है कि तुमने उमर को मारा है। इसका कोई सबूत नहीं है, बस अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी ताकत तहस नहस कर दी है। अपने जुर्म का इल्जाम किसी और पर डालना चाह रहे हैं। खबरदार, खबरदार बारकन। उसे हल्का मत समझो। दुश्मन को हल्का समझने वाले का अंजाम तबाही होता है। क्या करना है अब? बारकन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। बारकन साहब, इब्राहिम फकी, आप दोनों को उस्मान साहब ने याद किया है।
कोई सुराग मिल गया हो तो क्या करेंगे हम? काट देंगे, शक की तमाम रस्सियां काट देंगे हम। वो कह रही थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मुझे उसके बिस्तर के नीचे खंजर नजर आया। खंजर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया उसने। कोई भी अपने दिफा में हथियार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। कॉर्नेलिया की गद्दारी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। पहले खुद को जहर दिया उसने, फिर खेल बिगड़ने का अंदाजा होते ही नई चाल चल गई वो। मुझे भी दुश्मन से बचा लिया उसने। और हमारे सामने अच्छी बन गई। इतना सब कुछ तनहा नहीं कर सकती वो। यानी कि मारी के साथ जो कुछ हुआ और सऊद में धमाके, लगता है हर चीज में उसका हाथ शामिल है जनाब। कॉर्नेलिया नहीं, ये तो मोहरा है सिर्फ। इसको हरकत देने वालों तक पहुंचना होगा। हाँ, मगर बारकन पर मुझे शुबा है। हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जिरगा बुलाया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कॉर्नेलिया का उन जालिमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका पता तो आप लगाएंगी वालिदा। कॉर्नेलिया का मुंह आपको खुलवाना होगा। हुजूर इजाजत दें आप, उसका मुंह मैं खुलवाती हूँ। अगर खौफजदा हो जाए बिच्छू तो खुद को ही डंग मार लेता है। खौफजदा मत करो उसे। मारी खातून की जैसे जान ली गई है, वैसी ही सजा के ये भी हकदार है। जान के बदले जान। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। बेकसूर मारी को जितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, उससे कई गुना बढ़कर उन्हें ही तकलीफ पहुंचाऊंगी। ऐसा ही होगा।